श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान श्री राम की बाल लीला की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज दशरथ जब भोजन करने बैठे तो भगवान को बुलाया कि आओ भोजन कर लो, लेकिन भगवान तो महाराज बच्चों के प्रेम में इतने निमग्न हैं कि वो गुरुजी पिताजी का कहना नहीं मानते, आते नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कि अरे कौशल्या, देखो तुम्हारा बेटा बुलाने पर नहीं आता। महाराज कौशल्या ने कहा आप निश्चिंत रहें, हम भी बुला के लाते हैं। महाराज कौशल्या बोलने के लिए जब चली, बुलाने जाती हैं तो प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। जिनको वेद नेति नेति कह करते हैं, इति नहीं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता को उन्हीं को पकड़ने के लिए हट करके दौड़ पड़ती है। धूल भरे हुए धूसर तन से वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए। राजा ने हंस करके गोद में बैठा लिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौशल्या जब बोलन जाई, और ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहीं पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, और ताही धरे जन निहठि धावा। धूसर धूरी भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कौशल्या जब बोलन जाई से जनाया कि जहाँ बालकों के समाज में श्री राम जी खेल रहे हैं, महाराज वहीं माता कौशल्या बुलाने गई और राजा खाने बैठ गए थे। इसी से उन्होंने वहीं से बुलाया था। इसी से वे माता को देख करके भाग चले। ठुमुक ठुमुक पर चली पर आई, इससे जनाया कि वे अभी जल्दी जल्दी भागने लायक नहीं हैं। कहने का भाव असंभव को संभव करने वाले, ऐसे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ भगवान प्रभु हैं। वे भी भक्त के प्रेमवश समर्थ होते हुए भी यह चरित कर रहे हैं। भाग नहीं पाते, धीरे धीरे भागते हैं, मानो भाग ही नहीं सकते। महाराज यहाँ बता रहे हैं कौशल्या जब बोली, इससे जान पड़ता कि राजा का नियम था कि जब तक वे राम जी को नहीं खिला लेते तब तक आप नहीं खाते थे। और यही कारण है कि जब उनको बुलाने पर नहीं आते तो परम सती कौशल्या जी स्वयं या राजा के कहने से उनको बुलाने जाती हैं, जिससे राजा उनको भोजन करा के आप भी भोजन करें। माधुर्य रस में उपासना की कैसा निर्वाह है। करे निगम नेति शिव अंत न पावा, अवताही धरे जन निहठि धावा। दूसर धूरी भरे तन आए, और भूपति बिहसी गोद बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पहले कहा था मन क्रम वचन अगोचर, जो ही उसी को यहाँ कहते हैं कि शिव जी के मन को अगोचर और वेद के वचन को अगोचर हैं। जास भेद शिव से अंत न पावा, यानी नेति का शब्द स्पष्ट कर दिया कि नेति कहते हैं अर्थात अंत नहीं पाते जो। ताहि धरे जननी हठिथावा, अर्थात जो शिव के मन और वेद की वाणी से पकड़ में नहीं आते, उसी को माता तन से पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। ताहि धरे का भाव कि जब तक वे निकट नहीं पहुंचती तब तक ठुमक ठुमक चलते, जब वे पास आ जाती तो भाग लेते, तब माता हट करके फिर दौड़ती थी। देखे कहाँ तक भागोगे। जननी के साथ ढाई स्त्रीलिंग दिया, वह दौड़ पड़ी।
महाराज चाहिए थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि भाव यह है कि यहाँ माता पुरुषार्थ दिखाते हैं कि ईश्वर को पुरुषार्थ करके पकड़ लाई, जैसा काम किया वैसा शब्द दिया, पुरुषार्थ किया, अतएव पुल्लिंग दिया। शिव अंत न पावा, भाव यह है कि जिन शिव जी का अंत ब्रह्मा जी ने नहीं पाया, वो शिव जी भी राम जी की महिमा का अंत नहीं पा सके, और दूसरा कौन पा सकता है। शिव जी के साक्षी से दिया कि यही इष्ट यही बाल रूप, इसी स्वरूप का उन्होंने स्वाभाविक मंगलाचरण किया। बंदों बाल रूप सोई रामू, वही द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। अब कह रहे वेद और शिव जिनका अंत नहीं पा सके, उन्हें जननी पकड़ लाई। इससे दिखाया कि भक्ति से भगवान पकड़े जाते हैं। कौशल्या भक्ति रूप है, और पंथ जात सोहे मधीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। ज्ञान रूप राजा के बुलाने से नहीं आते। और महाराज भक्ति रूपी महारानी पकड़ के ले आए। मरकट न्याय है, ज्ञान देश का है। बंदर बच्चा उचकता फिरता है, अपनी ओर से माँ को पकड़ता, गिरा तो गिर गया, और भक्ति का मर्जार वेश। महाराज भाव यह है कि भाव हो सकता है कि माता दौड़ करके पकड़ने चली, पर आप भाग चले, माता नहीं पकड़ पाई, थक कर बैठ गई, तब हंसते हुए पास आ गए, माता ने पकड़ लिया। धावत्यपना शक्नोति, माता ने पकड़ लिया तो कौशल्या धावनापि पशंति पदे पदे। महाराज अर्थात कौशल्या जी दौड़ी पर पग पग पर फिसलने लगी। अंत में उन्होंने श्री राम जी को पकड़ लिया, किंतु कुछ कहा नहीं। महाराज भगवान लेट गए, धूल भरी हुई उनके शरीर में लगा हुआ, लेकिन कौशल्या जी लेके आ रही। राजा दशरथ प्रसन्न होकर के महाराज भूपत बिहस को बैठाए, शरीर में धूल लपेटे हुए। यह देख राजा हंसे, हास्य रस का बड़ा सुंदर है, मानो कहते करे तू सुअर था क्या। वास्तव में शुकर भगवान तो है ही है, वास्तव रस में मग्न है। अब भोजन तो कर रहे हैं, राम जी गोद में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, परंतु माता उन्हें बालकों के समाज से पकड़ के लाई है। वे समाज महाराज छोड़ना नहीं चाहते थे, इसी से उनका चित्त बड़ा चंचल है। इधर उधर मौका पा करके किलकारी मारते हुए महाराज मुंह में दही भात लपटाए भग लिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भोजन करत चपल चित इतुत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधिवोदन लपटाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं चपल चित इतुत अवसर पाए। इतुत का अर्थ कई प्रकार से किया है। चित उत अर्थात राजा के दिए हुए ग्रास खाने में चित्त है, उधर बालकों में चित्त है। बालक समान में खेलने के लिए मौका पाकर के भाग जाने की ताक में है, इसी चित्त को चंचल कहा। इतुत अर्थात चित्त इधर है उधर है, किधर है, कैसे मौका भागने का लगे, क्योंकि राजा गोद में लिए हैं, हाथ लगाए हैं, छूटने का अवकाश नहीं। अवसर पाए, अवसर मौका पा करके इधर उधर भाग चले महाराज। अर्थात माता पिता दोनों ओर देखते हैं, दोनों की दृष्टि बचा करके निकल भागे। ऐसा अवसर महाराज जल पीने के समय मिल जाता है। जब महाराज दशरथ पानी पीने लगते हैं और माता भी जो है महाराज और मौका पा करके माता जी गई और भोजन लाने के लिए। जैसे राजा का बायां हाथ जिससे वे आप पकड़े हुए हैं अलग हुआ और दाहिना हाथ और सामने में लगा हुआ, बाएं से पानी लगा, महाराज छूटने से प्रसन्न हुए, इसी किलकारी मारते हुए भागे। अब इस प्रकार और सखाओं को दूर से ही आगमन जना दिया, आ गया हम। प्रभु का स्वभाव दिखाते हैं कि वे सबका प्रेम रखते हैं, सबको मान देते हैं। पकड़ लाने में माता का मान रखा, भोजन किया इस तरह पिता का मान रखा, और बाल सखाओं को छोड़ करके आना पड़ा था, सो इस तरह बिना आचमन किए भगवान पुनः उनके पास पहुंच गए, लौट गए। ये मान रखा अपने दोस्तों का, मित्रों का। बालपन में दही भात में रुचि अधिक होती है, तो दही भात लिपटाना
वही भात खाया है जो इधर उधर लिपटा हुआ है। बस वैसे ही बिना मुँह धोए भाग गए। महाराज के मुख दाढ़ी आदि में भी लगा करके भागे। अपने ही महाराज मुख में लपटाने वाली जो है बाल लीला से परिजन मित्र आज सभी को महाराज हंसी का रसास्वादन कराया। पिता के मुख से लपटाने से केवल घर में ही हंस रसती, लेकिन जब खुद मुँह में लपटाए हुए जो देखता वही हंसता। वाह भाई, खूब खाए, भाग लिए चोरी करके। क्या ये भी चरित्र महाराज के पागमोड़ से खाली नहीं। जूठन आगम ने भुसुंडी जी के लिए गिराए जाएंगे, क्योंकि इसके अधिकारी महाराज भुसुंडी जी हैं। भुसुंडी जी कहते लरिकाई जह जह फिरें तह तह संग उड़ाम, जूठन पर अजिर में सोई उठाई कर खाम। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि अयोध्या कांड की समाप्ति तक प्रत्येक दोहे में 8 चौपाइयाँ अर्धालियाँ हैं। सामान्य नियम, जहाँ कहीं न्यूनाधिक है वहाँ कुशल न कुशल हेतु है। गूढ़ चंद्रिका में ऐसे अबाध भूत स्थानों में बड़ी अवस्था की गई। महाराज 9 साल की, और कह रहे हैं कि ये नवीन बाल लीला करते हैं, और यह कि अब अवस्था 9 साल की हुई, अब उपनयन का समीप आ गया, यज्ञोपवीत संस्कार होगा। फिर आगे की चर्चा आप अगली कथाओं में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि कथा के अंत में एक भजन भी हम लोग सुनते हैं, तो आइए एक भजन भी सुना जाए। कहते मैं तो तेरा दात प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। मैं तो तेरा दात प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। दीन बंधु दीनानाथ, नाम धराया कैसे। दीन बंधु दीनानाथ, नाम धराया कैसे। मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। गज को जल बीच जबी ग्राह ने आकर पकड़ा। गज को जल बीच जबी ग्राह ने आकर पकड़ा। जाए पलक बीच कठिन बंध छुड़ाया कैसे। मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। बांध के प्रहलाद को जब खम्भ से चाबुक मारा। बांध के प्रहलाद को जब खम्भ से चाबुक मारा। बन के नरसिंह दैत फाड़ गिराया कैसे। बन के नरसिंह दैत फाड़ के गिराया कैसे। मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। दीन बंधु दीनानाथ, नाम धराया कैसे। द्रौपदी की लाज सभा बीच लगे लेने जबी। द्रौपदी की लाज सभा बीच लगे लेने जबी। खेच खेच हार गए, चीर को बढ़ाया कैसे। मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। दीन बंधु दीनानाथ, नाम धराया कैसे। हाँ धुबने बन में जाए जपा, नाम तुम्हारा दिल से। धुबने बन में जाए जपा, नाम तुम्हारा दिल से। ब्रह्मानंद करके दया राज दिलाया कैसे। मैं तो तेरा दास प्रभु, मुझको भुलाया कैसे। दीन बंधु दीनानाथ, नाम धराया कैसे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को